राहुल राजभर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता लालू प्रसाद यादव लिखते हैं, कान पकड़कर दंड बैठाकर यानी उठक बैठक करा के इन आरएसएस वालों से हम जातिगत जनगणना कराएंगे। कांग्रेस पार्टी को भी ऐसा ही लगता है? जी बिल्कुल, देखिए देश में आज इस तरह की परिस्थिति बन चुकी है लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लड़ने के बाद से कि हर कोई आज जातिगत जनगणना के साथ खड़ा होना उसकी मजबूरी हो गई है, उसकी बाध्यता हो गई है। उन तमाम लोगों को जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, जिनको जिनको उनका हक अधिकार नहीं मिल पाया है, उनकी हम जनगणना कराएँगे और उनका वाजिब हक देंगे। दूसरी बात, जिस तरह से रोहित अग्रवाल जी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी है जिसने आरक्षण के विरोध में फैसले लिए थे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा और रोहित अग्रवाल जी को खास तौर से इंगित कराना चाहूंगा कि इस देश में जब पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसमें आर्टिकल 15 और 16 में क्लास जोड़ा गया था, क्लास 4, जिसमें एक्चुअली हुआ क्या था, जब देश आजाद हुआ उस समय जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्वेशन था, तो तमाम सारे लोग जो उस समय आरक्षण के विरोधी लोग थे वो तर्क देते थे कि अगर आप आरक्षण इस देश में लागू करेंगे तो आप इस देश में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन करते हैं, जो नागरिकों की बराबरी का गारंटी देता है। लेकिन जब जो है ये सवाल प्रमुखता से उठने लगा, तब उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पहल पे आर्टिकल 15 और 16 में क्लॉज 4 जोड़ा गया, जिसमें एक बात कही गई कि नथिंग इन दिस आर्टिकल आर इन Clause 2 of Article 29 shall prevent the state from making any special provision for amendment of any socially and educationally backward classes of citizen or for scheduled caste and scheduled tribe, जिसमें इस बात को साफ साफ कहा गया कि किसी भी तरह का शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को दिया गया आरक्षण आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं करता है, न तो आर्टिकल 16 का उल्लंघन करता है। तो जब इस देश में पहला संविधान संशोधन इस बिहाफ पे हुआ कि आरक्षण को मुकम्मल बनाया जाए, आरक्षण को संविधान सम्मत बनाया जाए, आरक्षण को इस देश में स्थापित किया जाए। दूसरी बात, इस देश में उसी संविधान के संशोधन में एक और संशोधन हुआ था जिसके तहत लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था, जिसके तहत इस देश में सुनिश्चित हो पाया कि एक सीमा से अधिक कोई जमीन नहीं रखेगा, जिसके बाद से इस देश के पिछड़ों में दलितों के पास, आदिवासियों के पास जमीन पहुंची। मैं पूछना चाहता हूं कि रोहित अग्रवाल जी, अगर आप डिबेट करते हैं तो बाकायदा एक व्यापक जानकारी लेने के बाद डिबेट में बैठा करिए, और इस तरह से किसी दल के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए आपको।